बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब देखने और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। खान साहब तुझी भी सलाम कर लो। सब खैरियत है? ज़रा आप भी करो। जीनिया आप भी। तो हमने जैसा कि आपको कल बताया था कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है और उस व्लॉग के लिए हम निकल रहे हैं घर से। खान साहब ने अपनी रेंज रोवर काट ली है और हम बच्चे जो हैं उसमें जाएंगे। हम पूरे तो नहीं आते लेकिन बस तंग तुंग का होके बैठ जाते हैं इस पर। और अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह ने दिया है उस पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए हमेशा। और इस वक्त हम निकल रहे हैं, इंशाल्लाह पहुंच के आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी, तो जैसा कि आपको बताया था कि आज एक जगह आपको लेके जाएंगे, तो हम आ गए हैं अपने पुराने घर पे। ये देखिए, इसका व्यू चेक करिए। जब मैं शादी होके आई थी तो हम लोग फ्लैट में थे। उसके तकरीबन 2 साल हमने फ़्लैट में गुजारे और सबसे ज़्यादा पीरियड जो है हमने इस घर में गुजारा है। मैंने, खान साहब ने, हमारे तीनों नहीं, 2 बच्चों की, जो छोटे वाले 2 लड़के हैं उनकी पैदाइश इस घर की है। और इस घर में तकरीबन हमने 8 साल गुजारे हैं। उसके बाद ज़ाहिर घर सेल आउट हो गया तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए। मैंने सोचा कि पहले आपको पुराने वाले घर का एक टूर दूं, उसके बाद मैं आपको अपना नया घर दिखाऊंगी, इसलिए मैंने अभी तक आपको होम टूर नहीं करवाया। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ज़ाहिर है जब इंसान के यूज़ में एक चीज़ नहीं रहती तो उसकी हालत चेंज हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं लेकिन जो यादें हैं हमारी वो वैसी की वैसी हैं। देखिए, ये एंट्रेंस थी, यहाँ पर बच्चे खेलते थे। जीनिया याद आ रहा, बहुत याद आता है। ऐसा ही होता है बेटे, जहाँ पे बचपन गुजरा हो वो हमेशा याद रहती हैं जगह। ये पौधे मेरी सास इनको बड़ी मोहब्बत से रखती थी और पानी वानी डालना इनमें, इनकी काट छांट करना। यहाँ से हमने ज़्यादातर एंट्री हम यहीं से करते थे। ये देखिए, आपको घर को देख के ज़रा लगेगा कि पुराना स्टाइल, जैसे हवेली स्टाइल होता था उस तरीके का ये घर बना हुआ है। देखें, पूरा ये बरामदा था, ये इधर स्टोर था, ये हमारी सास का रूम था और ये हमारे रूम की खिड़की, ये दरवाज़ा हमारे रूम का। अंदर हम नहीं आपको दिखा पाएंगे क्योंकि ज़ाहिर यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनकी प्राइवेसी का हमें ख्याल रखना है। और बाहर, अस्सलाम वालेकुम, बाहर से आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए, और एक रूम ये है। हर चीज़ बदल गई है। और ये इस घर का था ड्राइंग रूम, था बल्कि है, ज़ाहिर हम तो यहाँ से चले गए लेकिन ड्राइंग रूम तो वहीं पे है। ये इस घर का ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम की एंट्री है, 1 दरवाज़ा, 2 दरवाज़ा, 3, 4 दरवाजे। ये आपको मैं फुल व्यू दिखाती हूँ ड्राइंग रूम का कि ये कितना बड़ा एरिया था ड्राइंग रूम में। ये देखें, ये 1, 2, 3 और ये 4 इसके एंट्री थी ड्राइंग रूम की। 4 तरफ से आप एंटर हो सकते थे। ये देखें, सब टूट गया, गिर गई, दीमक लग गई। ये देखें, छत का इस्तेमाल इतना नहीं होता था। हमने यहाँ पे एक कुत्ता भी रखा होता था। कुत्ता का जो घर है वो वहाँ पे था और वहाँ पे अब कचरा कुंडी बन चुकी है जगह। सब टूट फूट गया लेकिन यहाँ पे जी, तो ये फुल व्यू तो नहीं इसमें घर का कैप्चर होगा क्योंकि घर माशाल्लाह बहुत बड़ा घर, बहुत ज़्यादा रकबे पे फैला हुआ घर है। और खान साहब मुझे 1000 गज। खान साहब मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी वो फीलिंग्स नहीं है इस घर से, वो अटैचमेंट नहीं है जो मेरी है। तो अब आपको खान साहब बताएंगे भी उनकी क्या अटैचमेंट है। मैं तो 4-5 साल का था ना जब यहाँ पे आया था। जुहान जितने होंगे आप हैं। सही, सारा बचपन, जवानी, शादी सब कुछ यहीं से हुआ है। और अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है घर। अब वो जाहिर सी बात है, वो बात नहीं रही जो पहले थी। तो यहीं पे खेल के बड़े हो गए, सारा जो है बचपन। बच्चे भी बड़े हो गए यहीं पे। हाँ, बहुत ज़बरदस्त इस घर से जितना यानी कि लगाव है ना,
और इस घर से जितनी दिल लगी है बस वो और किसी घर में नहीं मिलती। मैं व्यूवर्स को यही बोल रही हूँ कि इससे पहले हम आपको अपने नए घर का टूर करवाते, होम टूर करवाते, हमने कहा हम शुरू से लेके चलते हैं। ना अपना कमरा दिखाऊं जहाँ पे हमारा कमरा है। एक्चुअली वहाँ पे वो ये जो चौकीदार है ना उसकी फैमिली ठहरी हुई है, तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। बोलो ना, उनसे बोलो कि भाई थोड़ी चले मैं बात करती हूँ। अच्छा जी, इस घर की मोस्ट एंटीक चीज़ आपको दिखाई जाए जो कि है खजूर का दरख्त। और जब हम यहाँ रहते थे हमें यही डर लगा रहता था, अभी गिरा तो अभी गिरा, तो बच्चों इसके करीब नहीं खेलना। तो माशाल्लाह आज तक वो वैसे का वैसे ही है। आप ये देखें, ये बहुत यानी कि बिल्कुल ही छोटा सा था जब से, यानी कि मेरे साथ साथ ही बड़ा हुआ है अभी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जी ये मुर्गियों का पोर्शन था सारा। यहाँ पे मुर्गियाँ होती थी, मुर्गियाँ इधर होती थी, यहाँ पे मुर्गियाँ होती थी सारी, इधर उधर कुत्ते का होता था। ये पीछे की तरफ हमारा स्कूल होता था, ये स्टोर होता था हमारा। अब तो इसमें बिल्कुल नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। ये स्टोर होता था। ये है जी सीढ़ियाँ। किचन दिखा? किचन क्यों नहीं दिखाया? ये स्कूल का पोर्शन था हमारा, ये साथ ही हमारा स्कूल था, मॉडर्न हाई स्कूल। ये मेरे नाना का स्कूल था। हाँ, सब ऐसे ही पंजाब में हवेलियाँ होती हैं, जैसा ही घर है ना। ये आ गए जी हम छत पे। ये एक रूम ऊपर होता था और इसमें हर कोई आते फिर रात को जाना डर लगता था कि कौन जाएगा कौन जाएगा। बस ये शुरू से ही हमें जाना एक डर था। यहाँ पे इधर हम लोग जो है वो गर्मियों में सोते भी थे इस छत पे। चरपाइयाँ लाइन से बिछती थी और हम लोग सोते थे इस पे। यहाँ पे छत पे मैंने पतंगे भी बहुत उड़ाई हैं, बहुत पतंग उड़ाई है। और गर्मी के अंदर भी, गर्मियों में सर्दियों में। ये है जी पानी की टंकी इस घर की। हम पहले साफ करते थे। हाँ, इसमें घुस घुस के जाना वो जंपे लगा लगा के साफ करते थे इसमें। और इधर कीचड़ भी होता है। ये दिखाएं जरा सामने, तो सारी ज़ाहिर लेटेस्ट बिल्डिंग में अब ये सारी फ्लैट बन गए हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, ये बिल्कुल सीधा सीधा। ये स्कूल नया बना था, नया बन गया अब तो। पहले नाना का जो था वो दूसरा था। ये बाहर का लुक था यहाँ से, घर के यहाँ। भाई का लोग उधर से नीचे से दिखेगा ना। ये हमारे बरामदे की छत थी, ये नीचे। बाबा ये हमारा नया स्कूल था ना। चलो बस यादें और बहुत सारी यादें हैं और बड़ी खुशी भी होती है और दिल भी थोड़ा सा जो है वो अफसरदा हो जाता है बचपन याद करके। और कितने मज़े किए यहाँ पे, क्या कुछ नहीं किया। आपके बच्चे भी वो हो रहे हैं, एक्साइटेड भी हैं और अफसरदा भी हैं बच्चे भी, क्योंकि बच्चों का भी बचपन ज़रे आपकी तो पैदाइश ही इस घर की है, जीनिया फ्लैट में थी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त घर था और इससे बहुत सारी यादें। जितनी मरतबा भी यहाँ पे आओ तो यादें बिल्कुल ऐसे सामने आके खड़ी हो जाती हैं आपके। वही बचपन नज़र आ रहा होता है अपना, वही सब कुछ नज़र आ रहा होता है। तो बहुत मज़ा आया इस घर के अंदर, बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमने, बहुत अच्छा टाइम गुजारा इस घर। चले खासा वीलॉग के बहाने आपको अपना घर भी देखने को मिल गया। इधर आना आप कम ही होता है क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है जो चौकीदार रहते हैं उनकी फैमिली है, तो मुनासिब नहीं लगता उनको सारी जगह डिस्टर्ब करना। नहीं देखी होंगी ना। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई क्योंकि ज़ाहिर अंदर लेडीज़ भी हैं, तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था अंदर जाना। खैर, ये था हमारा घर और ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम अपने न्यू घर का टूर भी देंगे आपको, लेकिन पुराने घर का टूर देना इसलिए ज़रूरी था कि इस घर जैसी बात हमारे नए घर में नहीं है। आपको लगेगा पुराना है, टूटा फूटा है, लेकिन जो हमारी अटैचमेंट है ज़ाहिर है वो आप फील नहीं कर सकते। और ये कितना खूबसूरत ये घर था, ज़ाहिर अब ख़त्म हो गया, नहीं नज़र आ रही वैसी खूबसूरती। और बड़ा, जितना बड़ा ये घर है तो मैं तो थक जाती थी, फिर के ही थक जाती थी घर के अंदर ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे भी रहे, बहुत खुश रहे, बहुत फले फूले। और जहाँ नई जगह गए हैं वहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है। ज़ाहिर है जहाँ जिसका जितना टाइम होता है पूरा वहाँ से जाना होता है। बाकी इंशाल्लाह आपको कल मिलेंगे अगले व्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं खान साहब के बड़े भाई की तरफ, वहाँ पे है हमारी डिनर पार्टी, दावत है, डिनर पार्टी है, और अभी हम वहाँ जा रहे हैं। यहाँ से हम, ये पहले ये नहीं होती थी ना, बिल्डिंगें नहीं होती थी, तो यहाँ से है ना वो जैसे चाँद वो होती थी ना, चाँद रात, यानी कि रमज़ान का चाँद नज़र आता था या ईद का, तो हम यहाँ पे खड़े होकर देखते थे। वहाँ से, यहाँ से मीनारा तक नज़र आता था। हाँ, सही। चलें जी, हम अब चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमारा एक बच्चा आपको मिस लग रहा है, एक बच्चा हमारा ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचा हुआ है, वो हमें मिस कर रहा है। तो ठीक है खान साहब, इजाज़त चाहते हैं अपने व्यूवर्स से। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा उससे मुस्कुराते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान